सुप्रभात बच्चों। आज का सुविचार, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अर्थात परिश्रम करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद आदि। वर्ण को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। वर्ण भाषा की वह ध्वनि है जिसके और खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, क, च, र इत्यादि। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। अब हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित रूप होता है और प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर एवं 33 व्यंजन होते हैं। स्वर जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ आदि। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। हम उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भेदों में बांटते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वह स्वर है जिसमें स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है, तो ऐसे स्वर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। लघु अर्थात ह्रस्व। दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये संख्या में कुल 7 होते हैं। प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है, जैसे ओम। यहाँ ई प्लुत स्वर का चिन्ह माना गया है, जिसका उच्चारण दोनों स्वरों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। धन्यवाद।